अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ईद के लिए स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाया है। 1 कप चावल ले लेंगे और थोड़ी सी सेवइयाँ अगर आप उसमें डालेंगे तो थोड़ी सी चीज़ों से काफ़ी सारा मीठा तैयार हो जाएगा बन के। इस ईद पे आप सिर्फ मेरी रेसिपी को ट्राई करें और सबके दिल जीत लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने 1 कप सिर्फ चावल लिए हैं। चावल आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। 1 कप चावल को अच्छे तरीके से हम जो है पानी डाल के भिगो देंगे। पहले उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि कोई पत्थर वगैरह बीच में ना हो। थोड़ी देर के लिए बस उसको भिगो के हम छोड़ देंगे। फिर लेंगे एक पतीला, उसमें पहले थोड़ा सा पानी डालने से जो दूध होगा वो इसके साथ चिपकेगा नहीं। फिर डाल देंगे जो दूध आपके पास खुला डिब्बे वाला जो भी हो वो डालें आप। मैंने डिब्बे वाला दूध लिया है क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा भी होता है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कुछ भी ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इतना टाइम गुजरेगा दूध को बॉयल आएगा तो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। मैं साथ ही सारी चीज़ें भी डालती गई हुई। चावल जो भिगो के मैंने रखे थे उनमें थोड़ा सा पानी डाला है, उनको दरदरा सा पीस लिया है। ज़्यादा उनका पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लजीजा खीर का पैकेट मेरे पास था, ये भी मैंने डाल दिया। इसमें ऑलरेडी काफ़ी मीठा भी होता है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये चावल चीज़ें सारी अच्छे तरीके से पक जाएं। बस इसको छोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते जाना है। ये चावलों के हिसाब से थोड़ा सा मैंने मीठा ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से जितना भी आपको मीठा पसंद है आप उतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था। और 3-4 चम्मच जो मेरे पास था ड्राई मिल्क वो मैंने डाला है। आप यकीन माने ड्राई मिल्क डालने से खोए का जायका जैसे खीर में से आता है ना उस तरह लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। इसलिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, खोया भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ साथ देखिए मैं हिलाती गई हूँ, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब एक और चीज़ जो सीक्रेट है वो मैं इसमें डालूँगी, उसने तो हमारे मीठे में 4 चाँद लगा दिए हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई थी फेनियाँ, ठीक है। आपके पास सवैयाँ पड़ी हुई हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। बस इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा हल्का सा हमने इनको तोड़ लेना है। ये ऑलरेडी पकी हुई थी लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का सा इनको पका लेंगे हल्की आंच पे। कलर वगैरह इसका कोई भी चेंज नहीं करना, कलर इसका ऑलरेडी चेंज ही है। और कोशिश ये करनी है कि ये जले ना। तो ये देखें मीठा भी हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह से गाढ़ा भी हो गया है, बॉयल भी हो रहा है। और जब हमने सेवइयाँ डाली हैं तो थोड़ी देर बाद ही ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ी देर ही पकाया है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ज़्यादा देर अगर हम पकाएंगे तो वो हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा से गल जाएंगी। बस इसलिए हमने इनको बस थोड़ा सा पकाना है। तो ये देखिए मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट और साथ किशमिश है और साथ पीनट भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी। मैंने उनको हल्का सा बस पीस लिया है। ये देखें खीर भी हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है, ठंडी भी हो गई है। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको और मज़ीद ठंडा कर लेंगे, जिससे ये हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो खीर हमारी बस अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इनको चलिए अब निकाल लेते हैं। ये देखिए बड़े बड़े 2 बाउल हैं, इनको मैंने भर के रखा है। और काफ़ी सारी खीर हमारी बच भी गई थी, वो फिर मैंने अलग से बर्तन में डाल दी है। अब इसको गार्निश करेंगे। जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे आधे हमने उधर डाले हैं और आधे से हम गार्निश कर लेंगे। यकीन माने मज़ेदार सा मीठा हमारा बना है। इस ईद पे सिर्फ आप ये मेरा मीठा ट्राई करेंगे और सबको हैरान कर देंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद किया करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा जल्दी से वॉच टाइम पूरा हो जाए और मेरा जल्दी से चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। आपकी दुआओं की मुंतज़िर रहूँगी। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़।